हालेलुया। और मैं जब आज के वचन के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था और सोच रहा था, मुझे एक बात आप लोगों को दोबारा एक बार याद दिलाने का मन आया। मतलब मैं ऐसा कहता हूँ कि शायद हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, शुरुआत से जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि हम एक बार उसको याद दिला दें अपने आप को, है ना। इट्स ऑलवेज गुड टू रिमाइंड आवर सेल्स। सो हमने जब हीब्रूज चैप्टर 11 से फेथ के ऊपर बात किया था, विश्वास के ऊपर बात किया था, तो हमने देखा था कि किस प्रकार उन्होंने, जो हीब्रूज को लिखने वाला लेखक ने, किस प्रकार हिस्ट्री से, इजरायली हिस्ट्री से उन्होंने किस प्रकार लोगों का नाम लेकर आकर के उन्होंने, जैसे एबल, नोवा, एनोक, मोसेस और अब्राहम, आइजैक, सारा, इन सब के नाम ले लेकर के उन्होंने हमें समझाया था कि उन लोगों ने विश्वास के द्वारा क्या कुछ किया है। राइट। विश्वास ने उन्हें प्रभु के और नज़दीक आने में मदद किया, प्रभु से बहुत बड़े अद्भुत कामों को प्राप्त करने में मदद किया। तो इस प्रकार उन्होंने इतिहास से बहुत सारे उदाहरण देने के बाद लास्ट में हमने उसको कैसे खत्म किए थे, चैप्टर 12 में आकर के फर्स्ट 3 वर्ड्स को देखे थे। राइट। वहां पर उन्होंने ऐसे लिखा है कि जबकि इतनी सारी गवाहें हैं, इतिहास में आप देखेंगे इतनी सारी गवाहें हैं, लेकिन हमें किसके ऊपर नजर रखनी है? यीशु मसीह के ऊपर नजर रखना है ना। फिक्सिंग योर आईज अपॉन जीसस करके वो कहता है, मतलब फिक्स कर दो। यू शुड ओनली लुक अप टू जीसस। कोई इंसान को ना देखो, कोई मतलब अब्राहम ने ऐसा कर दिया, हाँ वो सब एक उदाहरण है, हम उससे एनकरेजमेंट मिल सकते हैं, लेकिन अब्राहम को देख करके हम पालन नहीं करेंगे। हमें किसी का अनुशासन करना तो कौन होगा? यीशु मसीह परमेश्वर है। उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार उन्होंने हर प्रकार की दुख को हमारे लिए सहा और उसमें विजय प्राप्त होकर के ही बिकम विक्टोरियस एंड ही सीटेड एट द राइट हैंड थ्रोन ऑफ फादर करके लिखा, मतलब पिता के दाहिने और विराजमान है करके लिखा। तो उस यीशु मसीह की ओर हमारी नजर, हमारी आशा, हमारी उम्मीद सब होना जरूरी है। हालेलुया। और यही हमने विश्वास की उस श्रृंखला में या उस सब्जेक्ट में हमने देखा था। राइट। वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, लॉट ऑफ टेस्टिमोनीज टू फॉलो, बट आपको किस पर नजर रखनी है? यीशु मसीह पर, जिन्होंने लज्जा को हमारे लिए सहा, हर प्रकार की दुख को हमारे लिए सहा और मृत्यु को हराकर अब पिता की दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। लेकिन जब आप उसके आगे देखोगे, उस चैप्टर के आगे कंटिन्यू करके देखोगे, वहां पर 2 मेन बातें वो हिब्रूज को लिखने वाला लिखता है। ठीक है। 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट ही टॉक देयर। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों में से कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट जीसस लव्स यू? वी ऑल बिलीव, राइट? अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हाउ डू यू नो दैट जीसस लव्स यू? आप कैसे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं? बताइए। वचन हमें बताता है। ठीक है, और बताइए, थोड़ा जोर से बोलेगा, लेट्स काउंट। और क्या? हाउ डू वी नो दैट जीसस लव्स अस? प्रार्थनाओं का उत्तर देता, ही आंसर्स आवर प्रेयर। ठीक है, और हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, हम जिंदा हैं, हम यहाँ पर हैं, वो उसकी गवाह है कि यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं। एनी अदर थिंग? वचन से आप याद करके बताओ, जॉन 3:16 क्या कहता है? वो हमसे अपना एकलौता पुत्र दे दिया, हम जो विश्वास करेंगे हमें वो अनंत जीवन देगा। उस आशा है जो हमें पता करती है कि प्रभु यीशु मसीह सच में हमसे प्यार करते हैं। चलो, ये तो प्रभु यीशु मसीह की बात हुई है। अब हम आपस की बात करते हैं। आप किसी और को प्यार करते हैं, या आप अपने बच्चों को या अपने पति या पत्नी को प्यार करते हैं करके कैसे प्रकट करते हैं? उनके लिए मेहनत करेंगे, अफेक्शन दिखाएंगे, अच्छे शब्दों से उन्हें उनसे बात करेंगे, या बच्चे लोग जब कुछ मांगते हैं तो हम तुरंत खरीद के देते हैं। इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि एक दूसरे के साथ प्यार है। राइट। एक कम्युनिकेशन होता है, एक ट्रांसैक्शन होती है ना। जब कुछ मांगा जाता है तो वो दिया जाता है, या कोई मुसीबत में है तो हाथ बढ़ाया जाता है। ये सब उस बात को प्रूफ करता है कि वहां पर प्यार है या संगति है। राइट। लेकिन हम कई बार एक बात को भूल जाते हैं
कि परमेश्वर का प्यार यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर प्रकट हुआ, लेकिन अब भी वो प्यार हमारे ऊपर है। लेकिन अब एक तरीका है जिसको कई बार लोग भूल जाते हैं, उसको यहाँ पर वो लेकर लिखता है। सो हम एक एक वचन करके जाएंगे और मैं आशा करता हूँ जब हम इन वचनों से पढ़ेंगे, सीखेंगे, प्रभु हमें मदद करेगा कि परमेश्वर की इस प्रेम को भी आज हम समझ सके। क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है, या ये हजम नहीं होता है कि ऐसा भी प्यार होता है क्या करके पूछने का एक सवाल उठता है, लेकिन ये परमेश्वर का प्यार है। ठीक है, वचन 4 में जब आप देखें लिखा है, इन योर स्ट्रगल अगेंस्ट सिन you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Or verse 5, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son. ठीक है, यहाँ पर यीशु मसीह के उदाहरण, I just want you to understand the background, okay? कि यीशु मसीह को ही देखो, यीशु मसीह पर ही अपना नजर रखो करके लेकर कहने के बाद ये कहता है कि तुम दुख तो सहते हो, ठीक है, यू ऑल हैव स्ट्रगल्स, आपके बीच में परेशानी है, प्रॉब्लम से सब कुछ है, ठीक है, लेकिन कहता है लेकिन परेशानी इतना भी नहीं हुआ कि आपको खून बहाना पड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कुछ आपके साथ कुछ फिजिकली अभी तक कुछ नहीं हुआ कि किसी ने आकर के आपको मार दिया है या किसी ने आपको चोट पहुंचाया हो, ऐसे तो अभी तक नहीं हुआ करके लिख रहा है। इसका पृष्ठभूमि यही है कि व्हेन वी गो टू चैप्टर 11, उसके लास्ट फ्यू वर्सेस में हमने देखा कि कितनों ने विश्वास से अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया और उनको मारा गया था, उन्हें स्वॉर्ड से काटा गया था और बहुत सारे चीजों वहां पर लिखा, राइट। Many people had to go through a lot of immense persecution because of their faith. उनके विश्वास के कारण कई सारे लोगों को विश्वास के कारण उन्हें दुख सताव सहना पड़ा। लेकिन ये कलीसिया जो है, मतलब जिनके लिए ये पत्री लिखा जा रहा है, वहां के लोगों के साथ भी सताव हो रहा है, लेकिन लेकर क्या कह रहा है कि तुम उतनी एक्सट्रीम तक तो अभी नहीं पहुंचे हो। मतलब तुम्हारे साथ अभी मारपीट नहीं हुआ, शायद तुम्हें लोग गलत शब्दों से तुम्हारी मजाक उड़ा रहे हैं या तुम्हें डांट रहे हैं या तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं, बट तुम्हारे ऊपर अभी तक एक फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ करके वही लिखा ना कि इन योर स्ट्रगल अगेंस्ट योर सिन। ये सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, एक पाप की विरोध होने वाली हमारी शारीरिक लड़ाई भी नहीं, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन या बाहरी रूप से जो सताव आती है उसका भी जिक्र किया गया है, क्योंकि आगे उसी की बात होती है। वो उसको कह रहा है कि आप लोग अब तक उतनी एक्सट्रीम तक तो वो नहीं पहुंचे हो, और उसके बाद तो तुरंत एक और इन्होंने याद दिला रहा है कि क्या तुमने इस बात को बिल्कुल भूल गया। हैव यू कंप्लीटली फॉरगॉटन, प्रभु ने एक पिता के तौर पर हमसे क्या बात किया, दैट इज व्हेन यू कंटिन्यू टू रीड वर्स 5, उसमें लिखा है, माय सन डू नॉट मेक लाइट ऑफ द लॉर्ड्स डिसिप्लिन एंड डू नॉट लूज हार्ट व्हेन ही रिब्यूक्स यू। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे डांटते हैं तो साहस ना छोड़। मतलब यहाँ पर वो तुरंत इन लोगों को इस बात को याद दिला रहा है कि जब परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करते हैं तो उसको हमें हल्के में नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या बात करने वाला हूँ भी, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ये बात परमेश्वर हमारे ऊपर जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं उससे भी प्रकट होती है। हालेलुया। शायद हमने कभी सोचा ही नहीं होगा ना, जब मैंने आपसे पूछा कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसका सबूत क्या है, हम सब अलग ही बात बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसका सबूत ये भी है कि परमेश्वर हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। जब परमेश्वर हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब हम कुछ गलत करते हैं तो उसको परमेश्वर सुधारता है, हमें कुछ चीज़ों से वापस मुड़कर आने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, ये सब भी क्या है, परमेश्वर का प्रेम को हमारे लिए प्रकट करता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, वर्स 6 में लिखा है, बिकॉज द लॉर्ड डिसिप्लिन्स द वन ही लव्स। समझ गए, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज टू रीड दिस,
कि प्रभु जिससे प्रेम करेगा उसको ताड़ना भी देगा। लेकिन हमारी परिभाषा में तो प्रेम कुछ अलग ही होता है ना। प्यार क्या होता है? कुछ भी करेगा हम सह लेंगे, कि मतलब 100 गुना माफ, कुछ भी जो भी गलती करे कोई बात नहीं, हम माफ कर लेते हैं। लेकिन वचन में लिखा है जिससे वो प्रेम करता है, टू whom ever he loves he disciplines them, वो उनको ताड़ना देता है। एंड ही chastens everyone he accepts as his son, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी, हिंदी में बहुत अच्छे से लिखा ना, कोड़े लगाना जानते हो ना? हमारे लिए थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे सोच लो कि जब कोई वो बैलगाड़ी में जाते हैं तो उसको जल्दी जाने के लिए उसके पीछे मारते हैं ना, ठक ठक मारते हैं ताकि वो और फास्ट चले। लिखा है जिससे वो प्रेम करता है उसको वो कोड़े भी मारता है। वाह प्रभु, आप तो प्रेम करते हो, तो हमें लगा कि सब कुछ कुशल मंगल होगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा। यहाँ पर तो आप कह रहे हो कि मार भी पड़ेगा, और वो प्रेम को दर्शाता है करके। समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड दिस, हम इसको नहीं समझ पाते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, आप भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ये सब क्यों है? ये सब की जरूरत क्या है? मुझे इस परेशानी से या इस मुसीबत से, इस दुख से होकर के क्यों जाना है? हम कई बार प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु ये क्यों हो रहा है, लेकिन वचन हमें जवाब देता है जिसको वो प्रेम करता है और जिसको वो चाहता है कि वो उसका पुत्र बन के रहे, उसकी पुत्री बन के रहे, उसको वो ताड़ना देता है, उसको वो कोड़े मारता है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा आशीष, ब्लेसिंग्स, गुड हेल्थ और अच्छी सब तरीके से अच्छा है, उसी के द्वारा ही प्रकट नहीं होता। ऑफ कोर्स उसके द्वारा ही प्रकट होता है, लेकिन इस वचन के अनुसार जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई करता है, वो भी हमारे परमेश्वर का प्रेम जो हमारे ऊपर है उसको दर्शाता है। हालेलुया। वर्स 7 को आप देखिएगा, एंड्योर हार्डशिप एज डिसिप्लिन, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। अब ये ना वर्स 7 और वर्स 8 जो है, कई बार गलत रीति से इसका इंटरप्रेट किया जाता है, लोग गलत तरीके से इसे समझ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। तुम दुख को भी ताड़ना समझ लो, गॉड इज ट्रीटिंग यू एज हिज चिल्ड्रन, फॉर व्हाट चिल्ड्रन आर नॉट डिसिप्लिन्ड बाय देयर फादर? इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड एंड एवरीवन अंडरगोस डिसिप्लिन, then you are not legitimate, no true sons and daughters at all. यहां पर क्या कहता है कि कौन सा पिता है जो अपने बच्चे से प्यार करेगा और उसको ताड़ना नहीं देगा? ठीक है, और कह रहा है यदि सबके साथ कार्रवाई हो रही है और तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? प्रभु ने तुम्हें छोड़ ही दिया। मतलब वही ना, यू आर नॉट ए लेजिटिमेट चिल्ड्रन एनीमोर, मतलब तुम अभी अनाथ हो चुके हो। प्रभु ने तुम्हें अपना बेटा बेटी मानना ही छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्रवाई या कोई भी ताड़ना, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो रहा करके। इसको मसीहत में एक ग्रुप के लोग हैं जो लोग दुख में आनंद मनाते हैं। ठीक है, वचन में लिखा है कि मैं दुख में भी आनंद रहना, वो अलग बात है, लेकिन ये लोग दुख मुझे चाहिए, प्रभु मुझे और दुख दो करके प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात पर विश्वास करते हैं यदि मेरे परिवार में मेरे साथ कुछ बुरा होता रह रहा, या मैं कुछ दुख परिस्थिति से होकर के गुजर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? प्रभु मुझे ताड़ना दे रहा है, उसका मतलब मैं प्रभु की संतान हूं। मतलब सब कुछ ठीक है तो कुछ तो गड़बड़ है। ये एक्सट्रीम है, मतलब उस प्रकार का सोच की एक गलत, एक विपरीत तरीके से सोचने वाली सोच है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, डिसिप्लिनरी एक्शन किसके ऊपर लिया जाता है? Upon whom do we take disciplinary action? जिसके ऊपर हमारे अधिकार है। आपने क्या कहा? हाँ, जो सही नहीं कर रहे हैं, है ना, जो इनडिसिप्लिन है, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, राइट? जो बच्चा सही है उसको यदि कोई आकर के मारेगा तो वो तो गलत है ना। जब हम कुछ गलत करते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ गलत हम करने के लिए अपने आप को अगुवाई कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, तब डिसिप्लिनरी एक्शन होता है ना।
आप सड़क पे जा रहे हो, गाड़ी चला करके जा रहे हो, हर ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो करके जाओगे तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब आप कुछ ब्रेक्स रूल्स को ब्रेक करोगे तब ऑब्वियसली आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो ये वचन का मतलब वही है कि आपको ये देखो, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो जब हम गलत करते हैं, जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारी कॉन्शियंस उसे हमें समझाता है, राइट? आप सबको समझ में आता है, राइट? यदि आपने कुछ गलत कर दिया, यू विल हैव रेस्टलेसनेस इन योर माइंड। आपके मन में एक बेचैनी सा कुछ फीलिंग होने लगता है कि मैंने सच में कुछ गलत किया। वो क्या है? हमारी अंदर आत्मा हमसे बात कर रही है कि तुमने गलत किया, राइट? यदि आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो आपके अंदर ये आत्मा आनंद रहता है। यहां पर जब यहां पर लिखा है कि इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या है? जब तुम पाप करते जा रहे हो, जब तुम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हो, परमेश्वर के साथ तुम्हारा कोई संबंध है ही नहीं, फिर भी तुम सब कुछ ठीक ठाक तुम्हें लग रहा है, उसका मतलब परमेश्वर ने सच में तुम्हें छोड़ दिया। God is not looking after you anymore. God doesn't want to, put his hands on you anymore. उसका मतलब यही है। और इसको हमें अच्छे से समझना जरूरी है, ओके? हमें इसको समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो यदि हम कुछ गलत करेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएंगे, तो परमेश्वर हमें टोकेगा। परमेश्वर हमें वहां से वापस सही मार्ग पर वापस लाने के लिए हमें समझाएगा। पिछले हफ्ते हमने किसी के घर गए थे और वहां पर जब हम बातचीत कर रहे थे तो हमने हमारे जीवन में जो एक बात हुई थी उसको मैंने उनको बताया था कि हमें लगा था कि यही रास्ता है, यही सही रास्ता है और यही रास्ते से जाकर के हमें आशीष मिल सकती है करके हमने अपनी बुद्धि से सोचा। we did not take the counsel of God, we just thought for ourselves। और हमने अपने हिसाब से करना कोशिश किया, शुरू किया और उसमें हमें शायद सफलता मिल गई जैसे भी हमें महसूस हुआ। लेकिन जो घटना वहां पर घटी, जो दुख हमें मिला, जो हमारी जिंदगी में आज तक ऐसे नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने हम दोनों को, मुझे और मेरी वाइफ को, परमेश्वर ने वहां पर डिसिप्लिन किया कि दिस इज नॉट द राइट वे, ये सही रास्ता नहीं है। और मैं सच में वो मानता हूं कि यदि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे सच में प्यार करता है, यदि आप परमेश्वर की प्यार को जानना चाहते हो तो आप अपने जीवन में देखो। When you do something wrong and if God is talking to you and God is a gracious God, ये बात जानना। ऐसे नहीं कि हम छोटे छोटे गलतियां करेंगे तो परमेश्वर तुरंत मारेगा, ऐसा नहीं। पहले वचन हमें याद दिलाएगा। एक सिस्टर से पिछले हफ्ते जब बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि उनको एक ड्रीम मिली। उस ड्रीम में एक व्यक्ति आकर के उन्हें बताता है कि उठो, बाइबल खोलकर इस चैप्टर को और इस वर्स को खोलकर पढ़ो करके। ठीक है, अब ध्यान देना, ये बुक, ये चैप्टर, ये वर्स क्लियरली उस व्यक्ति ने उसे बोलकर उस सपने में, एंड व्हेन शी ओपनड एंड शी रेड दैट वर्स, इट वाज एग्जैक्टली द वर्ड दैट गॉड वांटेड टू टेल हर। जो वचन परमेश्वर उसको बात करना चाह रहा था, उनके जीवन में जो गलतियां हो रही थी या जिस बात को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था, उस बात को परमेश्वर स्मरण दिला रहा था उसे। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। जब हम थोड़ा सा भी इधर उधर जाते हैं, परमेश्वर अपने वचनों से हमें बात करता है, दूसरों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। अलग अलग रीति से परमेश्वर की वचन हम तक पहुंचती है। यदि हम उन सब को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम कोड़े भी खाएंगे। If God really loves us, He will, by any means, He will help us to come back. यहाँ पर इस कलीसिया को जब द ऑथर ऑफ हीब्रूज जब वो इसको लिखता है, ही वांट देम टू अंडरस्टैंड दिस, कि तुम्हारे साथ जब वो दुख होता है, तुम सिर्फ ये मत समझना कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ, क्यों हो रहा है उसे आपको समझना जरूरी है। कई बार परमेश्वर आपको इस दुख के दौरान, आपको परमेश्वर अपने मार्ग में लेकर के आ रहा, अपने सामने, अपने पास लेकर के आ रहा है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट वी मस्ट बिलीव। ऐसा नहीं कि दुख नहीं है तो प्रभु हमसे प्यार नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। ऑलराइट, if you are good and if you are walking upright by the word of God and if you are obeying his commandments and as we live by grace, हमारे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल होगा। लेकिन जब हम कुछ गलतियां करते हैं, and when God talks to us, let us be quick to repent. हालेलुया। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें देरी नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत वापस मोड़ना है। वही डिसिप्लिन का, डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब ही वही है। उसका मकसद क्या है कि
जो इंसान गलत कर रहा है, जो इंसान कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, उसको बताया जाए, उसको समझाया जाए और वो वापस आ जाए, सही मार्ग पर वापस आ जाए। आगे बढ़ते हैं। यदि वो लिखा है, ठीक है, वर्स 9, मोर ओवर वी ऑल हैड ह्यूमन फादर्स हु डिसिप्लिन्ड अस एंड वी रिस्पेक्टेड देम फॉर इट, हाउ मच मोर शुड वी सबमिट टू द फादर ऑफ स्पिरिट्स एंड लाइफ। They discipled us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good in order that we may share in His goodness. Hallelujah. अब यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है कि जब हमारी धरती की माता पिता जब हमें ताड़ना देते हैं, हमें ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम उसको मानते हैं, राइट। एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, अपनी माता पिता की बात माने। यदि वो कुछ गलत करेगा और जब उनके पेरेंट्स उन्हें समझाते हैं तो उसे ठीक होने के लिए, उसे सुधरने के लिए वो कोशिश करेगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि जब इस धरती की माता पिता इतना अच्छा कर सकते हैं, तो आप सोचो आपके स्वर्गीय पिता कितना अच्छा और कर सकेंगे, राइट। दे डिसिप्लिन्ड अस फॉर अ लिटिल व्हाइल। हम आजकल के तो वैसे 12-13 साल की बच्चों के सामने भी माँ बाप कुछ बोल नहीं सकते हैं, राइट। कि मतलब आप कौन होते हो हमें बोलने वाले करके बच्चे बोल देते हैं। मतलब पेरेंट्स के पास बच्चों के ऊपर हक बहुत कम समय के लिए है अभी। जितना जल्दी आप उनको डिसिप्लिनरी एक्शन से उन्हें सही मार्ग पर लेकर आने की कोशिश करोगे उतना उत्तम है, क्योंकि एक बार वो टीनेज पहुंच जाते हैं, 15, 16, 17, 18 पहुंच जाते हैं, तो फिर आपके हाथ में नहीं आएंगे। यहाँ वही लिखा है कि कुछ समय के लिए आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर तो हमें हमेशा के लिए कंट्रोल करेगा। God can keep us under His control forever. And He does it for our good. यहाँ से आप ध्यान देना कि ये सब डिसिप्लिनरी एक्शन हमारे ऊपर क्यों हो रहा है, हमारी भलाई के लिए। हालेलुया। इट इज हैपनिंग फॉर आवर गुड। ये किसी मतलब परमेश्वर अपना गुस्सा हमारे ऊपर नहीं निकाल रहे हैं। हम सिद्ध बन जाए, हम परफेक्ट हो जाए, उसके लिए परमेश्वर हमें डिसिप्लिनरी एक्शन से लेकर चलता है। और आगे क्या लिखा है, in order that we may share in His holiness। वर्स 10 का आखिरी भाग है जिसमें लिखा है कि हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाए। देखो परमेश्वर का मकसद क्या है, हमें सिद्ध करने का, हमें ठीक करने का परमेश्वर का मकसद क्या है, ताकि हम भी परमेश्वर की उस पवित्रता में शामिल हो जाए। परमेश्वर अति पवित्र है, He is the holy of holies, right? परमेश्वर की पवित्रता के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर हमें उस मार्ग की ओर लेकर जा रहा है। He is in process of disciplining us and helping us to be part with Him in His holiness। परमेश्वर की पवित्रता में हमारी एक भाग मिले, उसके लिए परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। So when we receive some corrections from our Lord, जब हमें परमेश्वर की तरफ से कुछ आलोचना मिलती है, जब परमेश्वर हमें मदद करता है ठीक होने के लिए, हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम होली बनते जाएं। God wants us to be holy so that we can be in part with His holiness। आगे क्या लिखा है वर्स 11 में, no discipline seems pleasant at that time। सच्चाई है ना, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होती है। मतलब जब आपके ऊपर कार्रवाई ही होती है तो अच्छा नहीं लगता। क्यों ये बताया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये सब हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे अंदर अलग प्रकार की सवालें उठेंगे और हम वहां पर टूट जाते हैं कि ऐसा होने की क्या जरूरत है करके। फॉर द प्रेजेंट जब वो रहा होता है तब हमारे लिए वो अच्छा नहीं लगता है। बट आगे पढ़ो, बट लेटर ऑन हाउएवर इट प्रोड्यूसेस अ हार्वेस्ट ऑफ राइचियसनेस एंड पीस फॉर दोज हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय इट। हालेलुया। पर शोक के बाद दिखाई पड़ती है तब भी उसकी दिस इज ऑन वर्स 11 को कोई हिंदी में पढ़ लीजिएगा एक बार प्लीज।
हालेलुया। मेरे ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है कि पर शोक ही के बाद दिखाई पड़ती है तो भी जो उसको सह सह कर पक्के होते हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि when we go through this process, when we go through this disciplinary action, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद क्या होगा, हमें धर्म के फल मिलते हैं। We get the fruit of righteousness, hallelujah, the harvest of righteousness, because we've been made righteous by our Father, hallelujah। आगे लिखा है, उसके ऊपर लिखा था कि हम परमेश्वर की पवित्रता में शामिल हो जाए, उसके लिए परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। और यहाँ पर लिखा है ताकि हमारी हमारी धार्मिकता का फल उत्पन्न हो, राइट, हमारी धार्मिकता का फल उत्पन्न हो, उसके लिए परमेश्वर इस प्रकार का ताड़नाओं को हमारे जीवन में आने देता है। He wants us to be right, He wants us to walk upright, and that is what God wants us to do। उसके लिए परमेश्वर हमारी इस प्रकार की मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं कि नहीं? और परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इस बात की निश्चय क्या है हमारे लिए कि हमारे जीवन में परमेश्वर डिसिप्लिनरी एक्शंस लेते हैं। कब? जब हम परमेश्वर की विरोध कुछ करते हैं, वचन की विरोध कुछ करते हैं, तो परमेश्वर वहां पर हमें सिद्ध करता है, हमें ठीक करता है। ये परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इस बात की निश्चित है। हालेलुया। उसके आगे देखते हैं, ये चैप्टर 12 में 2 जगहों पर चेतावनियां दी गई है, मतलब वार्निंग्स दी गई है। उसमें फर्स्ट यही है, वर्स 12 से जब हम देखते हैं, सॉरी वर्स 14 से हम देखते हैं, मेक एवरी एफर्ट टू लिव इन पीस विथ एवरीवन एंड टू बी होली, without holiness no one will see the Lord। See to it that no one falls short of the grace of God, that no bitter roots grow up to cause trouble and defile many। See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights and as the oldest son। Afterwards, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected। Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done। हालेलुया। यहाँ पर एक वार्निंग हमें मिलता है, हमें परमेश्वर की डिसिप्लिनरी एक्शंस की अधीनता में होना है। हमें परमेश्वर जब ताड़ना देता है, उसे हमें समझना ये सब ठीक है, और उसका कारण भी हमें बताए ताकि हम पवित्र बने, परमेश्वर की पवित्रता में हम शामिल हो जाए और हमारी धार्मिकता का फल प्रकट हो, उसके लिए हमें ताड़ना मिलती है। और उसके बाद एक वार्निंग भी हमें मिलता है कि हम सब इसे क्यों करना है, ताकि हम अपने आप को चेक करते रहें कि क्या हम पवित्र जीवन जी रहे हैं। You must examine yourselves that if you are living a holy life or not। लिखा है वर्स 12 में, लिखा है ना, वर्स 14 सॉरी, हर प्रयास करो, हर तरीके से प्रयास करो। This should be our effort। Make every effort to live in peace with everyone। एक्चुअली एक वार्निंग की तरह दिया गया है यहाँ पर, ठीक। इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट और इट्स नॉट इवन अ कमांडमेंट, इट्स अ वार्निंग। मतलब तुम्हें जीना है, अदरवाइज तुम उसकी विपरीत हो जाओगे। यू विल बी, उसका रीजन क्या है उसमें आगे लिखा है, और उसमें हमें पवित्रता का जीवन जीना है। यू हैव टू बी पीस विथ एवरीवन। इफ यू आर नॉट पीस विथ एवरीवन, मतलब क्या है, आपको किसी के साथ दुश्मनी है, आपको किसी के साथ दुश्मनी है, मतलब आप एक पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए वहां पर लिखा है लिव इन पीस विथ एवरीवन। सबके साथ हमें शांतिपूर्वक जीवन जीना है। किसी के साथ हमें बेमतलब की लड़ाई नहीं करनी है, किसी के साथ बेमतलब की दुश्मनी हमें नहीं पालनी है। बी एट पीस विथ एवरीवन, सबके साथ हमें शांतिपूर्वक जीना है। वो हमें मदद करेगा एक पवित्र जीवन जीने के लिए। हालेलुया। यदि हम सबके साथ एक शांतिपूर्वक जीवन नहीं जिएंगे, तो हम एक पवित्र जीवन भी नहीं जी पाएंगे। और पवित्र जीवन हमें क्यों जीना है, आगे लिखा है बिकॉज गॉड इज होली, राइट। आगे वही लिखा है ना, नो वन विल सी गॉड विदाउट होलीनेस। बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को
देख नहीं सकता। तो देखो इस डॉट्स को कनेक्ट करके देखो, लिव इन पीस विथ एवरीवन so that you can live a holy life, and by living a holy life you can see God, because without holiness no one can see God. हमें सबके साथ शांतिपूर्वक जीवन जीना है ताकि हम एक पवित्र जीवन जी पाए। हमें पवित्र जीवन क्यों जीना है? यदि हम पवित्र जीवन जिएंगे तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे, क्योंकि लिखा है पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। और आगे लिखा है, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to the cause troubling and defiling many. ये अभी पहली बात पर्सनल है। अब दूसरी वार्निंग जो है कम्युनिटी के लिए है, चर्च के लिए है कि see to it। हिंदी में एक बार वर्स 15 को देख लेते हैं। वर्स 15 में लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए। अब समझ रहे हैं? हम सबको ध्यान से देखना है एक दूसरे को ना, हमें एक दूसरे का केयर करना है कि कहीं कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से वो पीछे ना हट जाए। we should look into each others, help each others, in other words to say, to always live by the grace of God। ये एक कम्युनिटी लाइफ है, इट्स द लाइफ ऑफ चर्च, जहाँ पर यदि कोई अपनी आत्मिक जीवन में कमजोर महसूस करता है, लेट देम गो अप्रोच समबडी, और यू गो एंड अप्रोच दैट पर्सन एंड हेल्प दैट पर्सन टू ग्रो इन द लॉर्ड, टू हेल्प देम टू कम बैक टू द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। ध्यान से रखना, देखते रहना, बी वॉचफुल, सी फॉर इट if any of you are going short of the grace of God। हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। and that no bitter root grow among you, हमारे बीच में कड़वाहट नहीं होना है करके लिखा है। किसी के प्रति, किसी बात के प्रति हमारे मन में दुश्मनी, कड़वाहट नहीं होना चाहिए। स्पीक इट आउट, उस बात को सुलझा दो, उस बात को बात करके छोड़ दो। लेट नॉट दैट बिटरनेस ग्रो इन यू, क्योंकि वो क्या करता है, वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दैट कॉजेस ट्रबल एंड डिफाइल मेनी करके लिखा है। हिंदी में कैसे लिखा है कि और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। आपके मन में कड़वाहट है, वो सिर्फ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। It is defiling others also. This is a warning from the Lord. You have received the love of God, you have been disciplined by God, and you want to live a holy life, you want to see God through your holiness. Keep this in mind. सबके साथ शांति पूर्वक रहो, पवित्र जीवन जियो, तुम्हारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की कड़वाहट ना हो। किसी के ऊपर, किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया, किसी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया, छोड़ दो, उस कड़वाहट को मन में ना रखो, क्योंकि जब वो कड़वाहट तुम्हारे मन में रहता रहेगा, वो तुम्हारे मन में बढ़ता रहेगा, वो ना सिर्फ आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वो दूसरों को भी, चर्च के दूसरे लोगों को भी वो अशुद्ध कर रहा है। I don't know, like we have to be very mindful of this। हमें चर्च के लोग, हम मे बी 50, 60 या 70 लोग हैं, and if we want to live a holy life, और हम सबको मिलकर उसमें आगे बढ़ना है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, मन में कड़वाहट नहीं रखना है। And if any one of you in this church have done wrong to anyone, और आपको लगता है कि उन्होंने मेरे विरुद्ध कुछ बुरा किया है, let that go, उस बात को छोड़ो, उस बात को माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो आपको भी मदद करेगा और दूसरों को भी मदद करेगा, चर्च को बढ़ने में भी वो मदद करेगा। और आगे दोबारा लिखा है, see that no one is sexually immoral। ठीक है, ये बात तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज सिन एंड इट इज अपराइट सिन फ्रॉम द द वेरी बिगिनिंग। परमेश्वर ने शुरुआत से बताया कि व्यभिचार पाप है, सेक्सुअल सिन इज अ सिन एंड इट इज, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, उसको हमें करना ही नहीं है। परिवार के अंदर देखो, पति पत्नी के बीच में देखो, अंडरस्टैंड दैट हाउ होली आर यू इवन इन योर मैरिज। आपकी शादी विवाह में भी आप कितने पवित्र हो, इसको देख लो। सी फॉर इट दैट नो वन इज सेक्सुअली इमोरल और इज गॉडलेस लाइक येसु। ये भी हमें ध्यान देना जरूरी है
कि मतलब हमने वो याकूब और यीशु की कहानी से हमने जानते हैं, राइट? जो बड़ा बेटे होने के नाते जो उनको जो आशीष मिली थी, उसने क्या कर दिया? उसे एक प्लेट भोजन के लिए उसने बोल दिया था कि तू मेरा राइट्स ले ले और मुझे बस अभी कुछ खाना खिला दे। ही वॉज सो हंग्री, वो बहुत भूखा था, तो कह रहा था कि मेरा सारा आशीष तुम ले लो, बड़े पुत्र होने के नाते मुझे जो भी आशीष मिली है वो सब तुम ले लो, बस तुम मुझे एक कटोरी खाना दे दो। और मतलब वो क्या है, जो आशीष को उन्होंने ग्रसित किया उसको उसने टुकराया। और वहीं लिखा है कि हम में से भी यदि ऐसे कोई होंगे जो परमेश्वर की आशीष को टुकरा रहे हैं, उसे भी हमें ध्यान देना है, उस पर भी हमें ध्यान लगाना है। जब परमेश्वर की आशीष को कोई नजरअंदाज कर रहा है, एक कलीसिया की ड्यूटी है कि हम उन्हें सुधारें, हम उनको समझाएं, हम उनको सही मार्ग पर लेकर आए। सी फॉर इट दैट नो वन इज एज गॉडलेस लाइक एजू, हु फॉर अ सिंगल मील सोल्ड हिज इनहेरिटेंस राइट एज अ ओल्डर ब्रदर, एज अ ओल्डर सन। और उसमें उसका परिणाम क्या हुआ? उसके बाद वो रोता गया, फिर भी उसे नहीं मिला। परमेश्वर की आशीषों को यदि हम टुकराएंगे, उसे वापस प्राप्त करना, उसे वापस लेना बहुत मुश्किल है। लर्न टू ऑनर द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर की आशीष की इज्जत करना सीखें। वो सब कुछ है हमारे जीवन में, जो भी परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर की आशीष है, उसकी इज्जत करो। आपकी अच्छी विवाहिक जीवन, उसकी इज्जत करो। आपके बच्चे जो प्रभु ने आपको दिया है, उसकी इज्जत करो, उन्हें सही रीति से पालन पोषण करो। जो जॉब परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, उसकी उसकी इज्जत करो। जो जमीन परमेश्वर ने आपको दिया, जिसमें आप खेती कर सकते हो, उसकी इज्जत करो। The blessings that God has given for you, उसकी इज्जत करो। और सबसे बढ़कर जो उद्धार हमें मिला है, the salvation that we have got, उसकी इज्जत करो। Give it, give the humblest, the most honorable respect for all the blessings that God has given you. क्योंकि एक बार वो हाथ से निकल जाएगा। लिखा है ना वर्स 17 में, afterwards as you know when he wanted to inherit it again, बहुत आंसुओं के बाद भी उसे वो नहीं मिला। he could not change what he had done, उसने जो किया उसे वो दोबारा बदल नहीं पाया। मेरे प्यारे चर्च, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इस बात की एक प्रूफ ये भी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हमें डिसिप्लिन कर रहा है, हमें मदद कर रहा है कि हम एक पवित्र जीवन जी सके। और हमें पवित्र जीवन क्यों जीना है? उसके लिए हमने क्या देखा? क्योंकि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। और ऐसे चर्च, कलीसिया के तौर पर भी हमें एक दूसरे का मदद करनी, एक दूसरे को देखना है कि कोई पाप तो नहीं कर रहा है, कोई परमेश्वर की अनुग्रह से दूर तो नहीं जा रहा है, किसी के मन में कड़वाहट तो ना है। यहाँ पर हमारी सेवा होती है। और उसके बाद दूसरी एक बात है, जो आखिरी बात है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। वर्स 18 से जब हम देखते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय से डर को हटा दिया है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसका दूसरा प्रूफ क्या है? कि हमारे मन में अभी डर नहीं है। वी नो लॉन्गर हैव फियर इन आवर हार्ट्स। वर्स 18 को देखते हैं। You have not come to the mountain that can be you have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire, to darkness, gloom and storm, to a trumpet blast, or to such a voice speaking words that those who heard it begged that no further words be spoken to them. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जब इजरायली लोग मिस्र देश से आजाद होकर के बाहर आए थे, तो परमेश्वर मूसा के साथ बात करने के लिए उस पर्वत के ऊपर आए थे। तो वहां पर आदेश किया था, 3 दिन तक हर इजरायली को पवित्र जीवन जीना है, अपने आप को शुद्ध रखना है, और उस पर्वत के आसपास में कोई भी नहीं आना चाहिए। उस पर्वत को कोई छू लेगा, लिखा है कि उसे मार देना चाहिए। और यहां तक कि लिखा है कि कोई जानवर भी उस पर्वत को छू लेता है, उसे भी मार देना चाहिए। और जब परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की महिमा वहां पर उतर आया, और जब परमेश्वर ने बात करना शुरू किया, वचन में लिखा है कि लोग उसको सुन नहीं पा रहे थे। इतनी भयानक था वो, इतनी
भयंकर था वो कि लोग उसे सुन नहीं पा रहे थे। लोग कह रहे थे कि मोसेस को कह रहे थे कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे, आप एक काम करो, आप सुन लो और आप हमें बता दो, है ना। निर्गमन की पत्री में ही लिखा है, राइट, कि we cannot hear the voice of God. It is so terrible for us. We are not able to hear it. You hear those words and you talk to us. ये वो परमेश्वर, वो महिमान्वित परमेश्वर है कि उस परमेश्वर के सामने लोग खड़े नहीं हो सकते, उनकी महिमा के सामने कोई कुछ कर नहीं सकता, उनकी आवाज को सुनना ही एक भयानक अनुभव है। लेकिन आगे क्या लिखा है, यू नो, बट वर्स 22 में, बट यू हैव कम टू माउंट ज़ायन। हालेलुया। किसी को वो नाम पता है, उस पर्वत का नाम जिस पर्वत पर परमेश्वर की महिमा उतर आई मूसा के समय पर? माउंट साइनाई, राइट। और यहाँ पर कौन सी पर्वत की नाम आ रही है? माउंट ज़ायन, सियोन पर्वत। यहाँ पर क्या है? बट नाउ यू हैव कम टू माउंट ज़ायन, टू द सिटी ऑफ द लिविंग गॉड, द हेवनली जेरूशलेम. You have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect, to Jesus the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Hallelujah. वो एक अनुभव था, वो भी परमेश्वर के अनुभव था और ये भी परमेश्वर के अनुभव है। वो कह रहा है कि वहां पर लोग डर रहे थे, वहां पर लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने में डर रहे थे, और यहाँ पर लिखा है तुम तो अभी नई पर्वत पर आए हो, नई जेरूशलेम पर आए हो, जहां पर परमेश्वर के लहू से शुद्ध किए हुए लोग पहुंच रहे हैं, और हमारे मीडिएटर, हमारे मध्यस्थ कौन है? यीशु मसीह स्वयं है। एंड व्हेन ही इज मीडिएटिंग, हमारे अंदर कोई डर नहीं है। आप लोगों ने देखा ही होगा, राइट, कोई केस चल रहा है या कोई वकालत में बातचीत हो रही है, तो यदि आपके पास कोई स्ट्रांग वकील है तो लोग कहते हैं अरे हमारा वकील बहुत सही आदमी है, डरने की बात नहीं है, 15 दिन में बाहर करा देगा, राइट। वो एक हिम्मत मिलती है, राइट, हमारे पक्ष में जो बात कर रहा है वो महान आदमी है, वो सब कुछ जानता है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लिखा है कि हमारा मीडिएटर कौन है? जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज आवर मीडिएटर। और जब वो हमारे पक्ष में है तो हमारे अंदर डर होने की जरूरत है ही नहीं। उस परमेश्वर के अनुभव को लोगों ने देखा, और आज हम यहाँ पर इस अनुग्रह के अनुभव को हम देख रहे हैं, जहां पर हमारे अंदर डर नहीं है, जहां पर जानवर उस पर्वत को छू लेता है तो भी उसे मार दिया जाता है, और यहाँ पर हम आनंद के साथ, यहाँ पर लिखा है कि थाउजेंड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आनंद के साथ उसमें शामिल हो रहे हैं। अब समझ रहे हैं? आनंद की माहौल है इस नई शहर में, इस नई यरूशलेम में सब कुछ आनंद है, डर नहीं है वहां पर। ये परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रेम ने संभव कराया। हालेलुया। When we have come under the love of Christ, when we are with him in this love, there is no fear. पहला यूहन्ना में भी वही लिखा है ना, बिकॉज लव ओवरकम्स ऑल फियर। जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, हर प्रकार के डर को वो दूर कर देता है। हालेलुया। और यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर, आप देखो कितना अच्छे से वर्णन किया गया है। यू हैव कम टू थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ द एंजल्स इन जॉयफुल असेंबली, टू द चर्च ऑफ द फर्स्टबॉर्न, मतलब यीशु मसीह की बात हो रही है, whose names are written in heaven, स्वर्ग में जिनका नाम लिखा गया है, उनकी संगति में आप आए हो, राइट। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हबेल के लहू से भी उत्तम है, उससे भी उत्तम बातों को हमारे लिए बताती है। और उसके बाद तुरंत दूसरी वार्निंग आती है, वर्स 25 से जब हम देखते हैं, लिखा सी टू इट अगेन। आप समझ रहे हो, वो पहले एक बात को समझा रहा है, फिर बोल रहा है कि देखो, देख लो, इस बात के ऊपर ध्यान दो। वर्स 25, सी टू इट दैट यू डू नॉट रिफ्यूज हिम हु स्पीक्स। हालेलुया। जब परमेश्वर बात कर रहा है, आप समझ रहे हैं ना कि जब परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं तो आप ध्यान देना कि आप परमेश्वर की बात को आप टुकरा न रहे हो। नो, यू शुड नॉट रिफ्यूज द वर्ड ऑफ गॉड। इफ दे डिड नॉट एस्केप when they refused him who warned them on earth, how much less will we
if we turn away from him who wants us from heaven. अभी वो इजरायली लोगों की तुलना करके दे रहा है, जब परमेश्वर ने उनको वहां पर चेतावनी दी, वहां पर भी किसी ने एस्केप नहीं हो पाया, तो अब तो परमेश्वर उस महान पर्वत से या स्वर्ग से जब बात करेगा, तब हम कहाँ एस्केप हो पाएंगे? हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं, उस नई यरूशलेम में खड़े हैं, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हैं, तो वहां पर तो हमें एस्केप होने की कोई चांस है ही नहीं. See to it that you listen to him. Verse 26 में लिखा है, at that time his voice shook the earth, but now he has promised, once more I will shake not only the earth but also the heavens. निर्गमन में जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की महिमा उस पर्वत पर आया, तो लिखा है ना कि the earth shook, वहां पर लोग खड़े नहीं हो पाए, और यहां पर वही लिखा है कि फिर एक बार ऐसे होने वाला है, और इस बार ना सिर्फ धरती हिलेगी, आकाश भी हिलेगा. You know, it's talking about the new formation of heavens and earth. जब यीशु मसीह का राज्य शुरू होगा, लिखा है ना कि नई आकाश होगी, सब कुछ नया किया जाएगा. Everything will be made new. At that time his voice shook the earth. एक और बार होने वाला है. This is from Haggai. परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया है, which is yet to fulfill. हगाई चैप्टर 2 वर्स 6 में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं, मैं फिर एक बार दुनिया को हिलाऊंगा. Once again I am going to shake the world. और उसकी इंतजार में हैं हम. और आगे लिखा, the word once more indicates the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Hallelujah. जब नेक्स्ट टाइम परमेश्वर दुनिया को हिलाएगा, मतलब जब सब कुछ नया किया जाएगा, जो भी हिल सकती है, मतलब हमारी धरती, हर एक चीजें, इंसान ने जो भी साम्राज्य बनाया है, सब कुछ नाश होने वाला है, और वही बना रहेगा जो हिला नहीं सकते हैं उसको. वो क्या है? परमेश्वर का राज्य. ओनली गॉड्स किंगडम विल रिमेन. परमेश्वर का राज्य बना रहेगा और बाकी सब खत्म हो जाएगा. इसलिए लिखा वर्स 28, therefore since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Hallelujah. एक वार्निंग के साथ तो यहाँ पर खत्म करता है कि आप ये सब बातें जानते हो, परमेश्वर ने बेशक आपके दिल से डर को दूर कर दिया, परमेश्वर ने आपके पास एक अधिकार दिया है कि हम अभी उस नई यरूशलेम तक आ सके, लेकिन इस बात को ना भूलना कि परमेश्वर दोबारा एक बार इस धरती को हिलाने वाला है. दोबारा एक बार परमेश्वर जब अपना न्याय को लेकर के आएगा, तब हम उस राज्य में रहे जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका अंत कभी नहीं होगा. उसके लिए हमें क्या करना है? लेट अस बी थैंकफुल. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें कि हम उसमें शामिल हैं. लेट अस ऑलवेज गिव थैंक्स टू गॉड बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दैट किंगडम. हम गॉड्स किंगडम के लोग हैं, राइट? हम अभी इस दुनिया के नहीं हैं, वी आर ऑफ गॉड्स किंगडम. सो लेट अस थैंक गॉड एंड सो वर्शिप गॉड विद एन अप्रोप्रिएट वे. परमेश्वर को सही रीति से, एक इज्जत के साथ, एक भय के साथ हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है. He is that God, He is that powerful God, but now He has given us the grace to come to His presence, to call Him as our Father, and this is the blessing that we have got. और यही परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम ने हमारे लिए दिया है. परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध करता है, डिसिप्लिनरी एक्शंस के थ्रू हमें सही करता है. और यहाँ पर हमने देखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के हर डर को दूर कर देता है. हालेलुया. क्यों ना हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे. लेट अस ऑल स्टैंड इन गॉड्स प्रेजेंस एंड लेट अस थैंक गॉड फॉर दिस प्रिविलेज टू नो हिज लव.